जब किसी यूनिवर्सिटी में पैसा सरकार का लगा हो, सरकारी फंड से बिल्डिंग बनी हो, तो ऐसी बिल्डिंग को सरकार टेक ओवर कर ले, लेकिन तोड़े नहीं। अगर आप दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, अति पिछड़े समाज से हैं और आपको लगता है कि हमारे बच्चे इसमें पढ़ लेंगे और आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाया है, जिसके लिए अखिलेश यादव की सरकार ने 3000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, सरकारी फंड से यूनिवर्सिटी बनी है और इसमें जितने पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सारे खर्च जो हैं वो सरकार की तरफ से किए गए, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से किए गए। बावजूद इसके आजम खान ने इसमें अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला दिया और उसमें आरक्षण लागू नहीं होता। यानी इसमें 50% जो आरक्षण है वो धर्म विशेष मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो गया। डिमोलिश करने की जरूरत नहीं है, सरकारी पैसे से ये यूनिवर्सिटी बनी है, इसको सरकार टेक ओवर कर ले। अल्पसंख्यक का जो दर्जा है, चाहे सरकार तो रखे अथवा इसको सामान्य लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बना दे, जिसमें SC ST OBC सबको आरक्षण मिले। तस्वीर में हमारे पीछे आप एक यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर उत्तर प्रदेश की है। आजम खान जो बड़े नेता हुए समाजवादी पार्टी के, उनका यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी की रौनक देखिए, बिल्डिंग देखिए, चमचमाती हुई बिल्डिंग, अमेरिका की व्हाइट हाउस की तरह ये बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। बड़ी यूनिवर्सिटी है, लगभग 3000 छात्र यहाँ पढ़ते हैं, लगभग 100 से अधिक विषयों की पढ़ाई यहाँ पे होती है, उसमें एक इस्लामिक भी है। हालांकि इस यूनिवर्सिटी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी ही कहा जाता है। 50% आरक्षण इस यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित है। अब इस यूनिवर्सिटी को रामपुर विकास प्राधिकार RDA ने नोटिस भेजा है कि आपके 38 बिल्डिंग नियम के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अवैध हैं, उसको या तो आप 20 दिन के अंदर हटा लीजिए या फिर सरकार यानी RDA बुलडोजर लेके आएगी और तमाम चमचमाती बिल्डिंग को बुलडोज कर देगी। तो ये बड़ी खबर है और इसको लेके खूब चर्चाएं हो रही है कि क्या मुस्लिम है आजम खान और ये यूनिवर्सिटी मुसलमानों की है या फिर मुस्लिम बच्चों के लिए को प्रीफर करती है। क्या यही तो वजह नहीं है या फिर कोई राजनीतिक प्रतिशोध है? डिम्पल यादव ने भी कहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से योगी जी इस यूनिवर्सिटी को बुलडोज करने जा रहे हैं। क्या है सच्चाई? बातचीत करेंगे, हमारे साथ बेसर भी जुड़ेंगे। सर, आपका स्वागत है। और यूनिवर्सिटी देखिए कितनी शानदार है, चमचमाती हुई बिल्डिंग है। 40 बिल्डिंग है इसमें, जिसमें से 38 को बुलडोज करना है। कैसे देखते हैं इस खबर को? हाँ, ये जो आप जो बता रहे हैं वही खबर है कि 40 में 38 बिल्डिंग के बारे में कहा जा रहा है कि नक्शा पास नहीं कराया गया है और 2 बिल्डिंग का नक्शा पास कराया गया। जिन 2 बिल्डिंग का नक्शा पास कराया गया उसको छोड़ के बाकी 38 बिल्डिंग को ढहा दिया जाएगा, बुलडोज कर दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा। इस तरह की खबरें आ रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब किसी यूनिवर्सिटी में पैसा सरकार का लगा हो, सरकारी फंड से बिल्डिंग बनी हो, तो ऐसी बिल्डिंग को सरकार नहीं गिराए, बल्कि सरकार अपना टेक ओवर कर सकती है। और इसमें सरकार, जैसे ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि SC ST OBC का आरक्षण नहीं लागू होता। अगर आप दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, अति पिछड़े समाज से हैं और आपको लगता है कि हमारे बच्चे इसमें पढ़ लेंगे और आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाया है, जिसके लिए अखिलेश यादव की सरकार ने 3000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, सरकारी फंड से यूनिवर्सिटी बनी है और इसमें जितने पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सारे खर्च जो हैं वो सरकार की तरफ से किए गए, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से किए गए। बावजूद इसके आजम खान ने इसमें अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला दिया और उसमें आरक्षण लागू नहीं होता। यानी इसमें 50% जो आरक्षण है वो धर्म विशेष मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो गया। यानी इसमें जितने बच्चे पढ़ेंगे 50% मुस्लिम बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी। लेकिन आप दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े हैं, आप ये सोचेंगे कि आरक्षण हमको मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। यहाँ पर बहुजनों का आरक्षण लागू नहीं होता है। 3000 करोड़ सरकार ने दिए थे। हाँ, तो सरकारी पैसा से बिल्डिंग बनाए, सरकार इसको क्यों ढा रही है? ठीक है, ये जो नाम है इन
किस नाम से? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से ये नाम, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से, फ्रीडम फाइटर के नाम से है, तो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ही इसका नाम रखा जाए। बाकी सरकार इसको टेक ओवर कर ले, इसको सरकारी, जैसे कि प्राइवेट बैंक का राष्ट्रीयकरण करके सरकारी किया गया, उस तरह से प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी हैं और सरकार को ऐसा लगता है कि परमिशन नहीं लिया, डिमोलिश किया जाना चाहिए, डिमोलिश करने की ज़रूरत नहीं है, सरकारी पैसे से ये यूनिवर्सिटी बनी है, इसको सरकार टेक ओवर कर ले। अल्पसंख्यक का जो दर्जा है चाहे सरकार तो रखे, अथवा इसको सामान्य लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बना दे, जिसमें SC ST OBC सबको आरक्षण मिले, और OBC का जहां आरक्षण मिलेगा वहां मुस्लिम को स्वतः आरक्षण मिलना ही है। सर संविधान में तो प्रावधान है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं आप धर्म के नाम पे, और उसमें विशेष आरक्षण दे सकते हैं जो खास करके अल्पसंख्यक हैं, हाँ, तो ठीक बौद्ध है। हैं, जैन हैं, या फिर ईसाई हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी हैं। तो लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है सर, जामिया इस्लामिया है, वो भी इसी तर्ज पे चल रहे यही हैं, है। उसमें भी आरक्षण नहीं है। उसमें भी SC ST OBC का आरक्षण नहीं है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, वहाँ दलित आदिवासी पिछड़ों का आरक्षण नहीं है। देखिए, मुस्लिम के नाम पर यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हिंदू के नाम पे एक विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के लिए स्पेशल कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन आरक्षण है वही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिमों के लिए स्पेशल आरक्षण है, 50% मुस्लिम ही जामिया इस्लामिया में हाँ, मुस्लिम ही नहीं, अल्पसंख्यक को पढ़ाना, लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पे मुस्लिम ही पढ़ते हैं बाकायदा। कहाँ? ये भी एक वजह हो सकती है, हाँ, योगी जी को 80-20 करना है, पिछली बार भी किए थे, पहले भी करते रहे हैं, तो चुनाव पॉलिटिकल भी एक तरह से कोई इसमें। यूनिवर्सिटी बन गई है, समय लगा है, इतनी क्वालिटी है। अरे भाई, इस बिल्डिंग के बनने से जमीन धस थोड़े रही है, ये बिल्डिंग गिर थोड़े जाएगी। ये बिल्डिंग ऐसी जगह थोड़े बनी है जहाँ 4 लेन गया है कि जिससे 4 लेन बनाने में दिक्कत हो या और कोई मसला। ये कितना 500 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है, सरकार इसको टेक ओवर कर ले, लेकिन तोड़े नहीं। हाँ, 20 साल से चल रहा है, 2006 में यूनिवर्सिटी बनी है, 2026 चल रहा है, 20 साल से तो कोई दिक्कत नहीं था। लोगों को यही लगता है कि आजम खान ने चंदा लेके इस यूनिवर्सिटी को बनाया, ये सच नहीं है। कुछ लिए होंगे, हाँ, कुछ मिला होगा। 3000 करोड़ रुपया यही नहीं है, आज नहीं, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब, मतलब आज से 10 साल पहले, हाँ 12 साल पहले, हाँ, तो उस समय इतना पैसा मिला इस यूनिवर्सिटी को, तो सरकारी यूनिवर्सिटी इसको घोषित किया जा सकता है, टेक ओवर किया जा सकता है, सरकारी हो जाने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए योगी जी पर एक सवाल और भी है, जनरल सवाल है कि मतलब उनको स्कूल यूनिवर्सिटी बंद करने का एक तरह से फितूर सवार हो गया है। मतलब अकेले यूपी में 36,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पूरे देश में 1 लाख से अधिक, 11 लाख टोटल स्कूल हैं, अब 10 लाख ही बचे हैं, 1 लाख स्कूल बंद हो गए। मतलब 1,20,000 स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है, ये भी इस देश में हो रहा है। मतलब नई यूनिवर्सिटी आप बनाएंगे नहीं, स्कूल बेहतर बनाएंगे नहीं, स्कूल बना दीजिए, आप कैमरे से लेस कर दीजिए, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो सरकारी में, प्राइवेट में क्यों जाएगा गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए, वहाँ लूट होती है। तो उस पर काम नहीं करेंगे। जो बनी बनाई यूनिवर्सिटी है उसको बुलडोज करने में उनको मजा आता है, क्योंकि उनको लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा है। एक सिंपल सी बात पूछते हैं, क्यों इस बिल्डिंग को बुलडोज किया जाएगा? सिर्फ इसलिए कि नियम का पालन नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए कि नक्शा पास नहीं है। अरे यहाँ बहुत कुछ होते हैं जिसका नक्शा पास नहीं होता। उस हिसाब से तो आधा शहर साफ हो जाएगा। अंग्रेजों के जमाने के कई बिल्डिंग हैं अभी, नहीं है? BHU में तो है कि नहीं? तो बना था वो। अंग्रेज वहाँ पर परमिशन लिया था, नक्शा पास कराया था, और अगर कराया था तो कागज है आपके पास, और नहीं है तो उसको तोड़ दीजिएगा। हाँ, अंग्रेज के ज़माने में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी। पोलो रोड जो पटना में आप देखते हैं, अंग्रेज के ज़माने का है। CM हाउस जो देखते हैं बिहार का, अंग्रेज के ज़माने का है। तो उसका नक्शा कहाँ है जो पास कराया गया था? वो आपके पास नहीं है। नहीं है तो उसको तोड़ दीजिएगा। कई बिल्डिंग ऐतिहासिक, ताजमहल, हाँ, कितना पुराना है। लाल किला जो बड़े धरोहर है हमारे, उसका नक्शा कब पास हुआ, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, कागज है उसका, नक्शा मैप कहाँ है आपके पास? नक्शा पास हुआ था। तो जब ये सब बेकार की बातें हैं, जैसी बिल्डिंग, अरे एक चीज़ है, अंग्रेजों के बनाए हुए बिल्डिंग जो हैं वो अभी तक टूटे नहीं, और आज़ादी के बाद बनाए हुए बड़े बड़े पुल टूट जा रहे हैं। नक्शा पास जिसका है, जिसका नक्शा पास है,
जिसमें सारे तमाम इंजीनियर हाँ। लगे रहते हैं। जिसका नक्शा पास है वो बिल्डिंग भी गिर रहा और पुल ढह रहे हैं, लेकिन जिसके नक्शा का पता नहीं है वो धरोहर है। समझिए, तो इतनी शानदार यूनिवर्सिटी को बुलडोज करने की खबर आ रही है, दुखद भी है। सर का कहना है कि इसको टेक ओवर करे सरकार अपने हिसाब से, अपने नॉर्म से सरकारी यूनिवर्सिटी। पैसा सरकार का लगा हुआ। हाँ, क्योंकि पैसा इसमें 3000 करोड़ सरकार का लगा है, हमारे आपके टैक्स का पैसा वहाँ लगा हुआ से है। अच्छा है, हम तो कहते हैं तोड़िए ही नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, लेकिन आपकी जिद है तो उस जिद से कुछ होता है। आप इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने के बाद जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हर किसी को तकलीफ होगी। वहाँ 50% तो हिंदू के बच्चे ही पढ़ ही रहे हैं, 50% ही तो मुसलमान हैं। वाह, हाँ हाँ, बाकी 50% तो हिंदू ही होंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो 100%। 20% मान लीजिए हिंदू होंगे, हाँ, तो होंगे तो जरूर होंगे। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई हिंदू हैं। एक भी बच्चे को कहीं शिक्षा मिल रही है, उस शिक्षा के मंदिर को क्यों तोड़ा जाएगा? अब देखिए, मुस्लिम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, तो फिर इतना घिरना क्यों? नहीं घिर, आप ही कहते हैं इनके पूर्वज हिंदू थे। हाँ, सब योगी जी कहते हैं। हाँ। तो योगी जी, शिक्षा से दुश्मनी मत कीजिए, शिक्षा को धर्म में मत बांटिए। और ठीक है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कीजिए। 80-20 आप पिछली बार भी किए थे, तो कौन सा यूनिवर्सिटी गिराए थे, तो जीत गए थे आप। तो इस बार कितना क्या ज़रूरी हो गया है कि आपको 80-20 करने के लिए ऐसे ऐसे बड़े यूनिवर्सिटी को शहीद करने आप जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। स्कूल बेहतर हो इस देश में, शिक्षा बेहतर हो इस देश में, उस पर काम होना चाहिए। और ये जो 50% आरक्षण सिर्फ धर्म के नाम पे हो, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के नाम पे भी कई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्पेशल हिंदू के लिए 50% का आरक्षण नहीं है। एक भी यूनिवर्सिटी इस देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा फंडेड यूनिवर्सिटी है। यदि मुस्लिम व्यक्ति अपने चंदे से, अपने हिसाब से कोई चीज़ बनाता हो, उसमें वो 100% कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, उसमें हाँ। बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, वो अपना पैसे का यूनिवर्सिटी बनाए, अपने चंदे का बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 50% का 100% रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मदरसा में तो होता ही है। लेकिन सरकार यदि फंड करती है, सरकार फंड मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, जो संवैधानिक प्रावधान है रवि, कि सरकार जो है फंड देने में अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी हो या सामान्य यूनिवर्सिटी हो, उसमें भेदभाव नहीं कर सकती। नहीं करना। लेकिन बनने की प्रक्रिया में जो फंड दिया गया वहाँ बात नहीं। बनने के बाद जो सुविधाएं सरकार की तरफ से सामान्य यूनिवर्सिटी को दी जा रही है, वो सुविधाएं इसको भी मिलनी चाहिए। हाँ, भेदभाव नहीं हो। आपको क्या लगता है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेके जो खबरें हैं, उससे आपके मन में क्या है? क्या इस यूनिवर्सिटी को शहीद कर दिया जाए, बुलडोज कर दिया जाए, या फिर सरकार टेक ओवर करे और सबके लिए दरवाज़ा यहाँ पे ओपन कर दिया जाए? पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।